हाय दोस्तों अगर आपने भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया था और बहुत लंबे टाइम से रिजल्ट और आंसर की का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। जो भी कैंडिडेट इस बार एग्जाम का हिस्सा थे वो फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट जो है बीपीएससी की, वहां जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं और उसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शन है वो भी रेज कर सकते हैं, यानी कि आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। तो देखिए आंसर की आ गई है, हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दी है कि कहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे, कहां पर आपको आपके आंसर की मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है और वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। एक तो आप ऑब्जेक्शन रेज कैसे कर पाएंगे, क्या है स्टेप बाय स्टेप तरीका, और दूसरा जो आपका रिजल्ट है ना, क्योंकि आंसर की आ गई, ऑब्जेक्शन रेज होगा, फाइनल आंसर की और रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का क्या अपडेट है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, ताजा यानी कि जो ताजा फ्रेश अपडेट है ना वो क्या है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, बीच में मत स्किप करिए। दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है। आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 9 तारीख यानी आज से शुरू हो गई है जो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है, लेकिन आपके पास 14 सितंबर तक का टाइम है। इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। तो इन्हीं चुनिंदा दिनों को आपको इस्तेमाल करना है, इन्हीं दिनों में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। अब आपको ना फटाफट से वो बता देती हूँ, जो तरीका है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वही बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यानी कि bpsc.bih.nic.in। इसके अलावा जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको होम पेज पर ना लॉगिन करने को कहा जाएगा। आपको लॉगिन करना होगा और आपको अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आपको एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्शन रेज करने का। लेकिन याद रखना है कि आप जब ऑब्जेक्शन रेज कर रहे होंगे ना, तो आपको पुख्ता सबूत देने होंगे, यानी कि प्रॉपर जो प्रूफ है वो देना होगा कि भाई हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने सही किया था लेकिन गलत मार्क हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब आप देख लेंगे ना कि हाँ भाई सब कुछ सॉर्टेड है, कोई समस्या नहीं है, आपने अच्छे से सबमिट कर दिया है ऑब्जेक्शन, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लेनी है, यानी कि जो एक प्रिंट आउट फॉर्मेट है ना वो आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में ना ये जो हार्ड कॉपी है ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली है। सो इसको सेव करके अपने पास रख लीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए जब ऑब्जेक्शन रेज करके अपनी जो आपत्तियां हैं वो सबमिट की जाती है, तो बोर्ड क्या करता है, जो आयोग है वो क्या करता है कि उन आपत्तियों को चेक करता है, देखता है कि भाई कितना सही है, कितना नहीं सही है। उसके बाद दो चीज़ें होती है, एक तो आता है फाइनल आंसर की और रिजल्ट। तो देखिए जो ये फाइनल आंसर की है ना वो साथ ही में आएगी रिजल्ट के। सो रिजल्ट के बारे में ये अपडेट है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक एनी हाउ रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप अभी अपनी आंसर की चेक करते हैं ना और ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है। और भी जो अपडेट आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ओनली ऑन एनबीटी टेक।